आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सूर्य नगरी के सभी कृष्ण मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में सभी कृष्ण मंदिरों व अन्य मंदिरों को इस मौके पर खास तौर से सजाया गया है। इसी कड़ी में कुड़ी भक्ताश्री हाउसिंग बोर्ड 4 सेक्टर स्थित चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में जन्माष्टमी का पर्व वर्तमान संदर्भ में कहा है मुरली वाला थीम पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों एवं लीलाओं का वर्णन कटआउट के माध्यम से दृश्य चित्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित बाल लीलाओं को सुंदर झांकियों के माध्यम से सजाया गया। चामुंडा माता मंदिर समिति ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण झांकी निर्माता देव कुमार चौहान, मयंक चौहान एवं बसंती चौहान द्वारा निर्मित दिव्य झांकी को आकर्षक और अद्भुत रूप दिया गया है। इस झांकी की खासियत ये रही कि कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बनने वाले सुयोग के साथ विशेष फलदायी मानी गई है। चामुंडा मंदिर समिति व्यवस्थापक श्याम सिंह ने बताया कि देव कुमार चौहान अपने गायत्री परिवार के साथ पिछले 30 वर्षों से घरेलू सामान को जोड़ तोड़कर इस प्रकार की ये झांकी को मूर्त रूप देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वृंदावन की याद ताजा हो जाए। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप ये मेरे पीछे दिव्य अद्भुत झांकी देख रहे हैं, इसकी प्रेरणा हमें अपने ससुर जी जो बीकानेर के भामाशाह है, गायत्री परिवार के सिद्ध साधक रहे हैं, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि एक बार जन्माष्टमी के समय अपनी माताजी के लिए वो मंदिर से प्रसाद लेने गए, पंजेरी का प्रसाद जो मंदिर से बनाया जाता था उस समय। लेकिन भीड़ इतनी थी कि उनके सारे बर्तन गिर गए और बर्तन टूट भी गए और निराश होकर जब वो घर लौटे तो उनकी माताजी ने बिना व्रत खोले ही और सो गए वो। इस वजह से उनको बड़ा दुख हुआ, एक पुत्र होकर मैं अपनी माता के लिए प्रसाद नहीं ला सका। तो उन्होंने इस बात का इतना वो बड़ा इशू बना लिया और उसी दिन से ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करूंगा और एक भव्य झांकी का निर्माण करूंगा जिसमें हर व्यक्ति को सुविधा के अनुसार और कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाए ऐसी व्यवस्था करके रखूंगा। इतना अनुशासन के साथ उन्होंने झांकी का निर्माण किया। उसके बाद उनके पुत्र जो मेरे पति हैं श्री देव कुमार जी चौहान, जब वो 15 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ उन्होंने झांकी बनाने में सहयोग करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी विरासत को इन्होंने संभाला। और 15 साल की उम्र से श्री देव कुमार जी चौहान अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ये झांकी का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो आप भव्य झांकी देख रहे हैं, ये सन 1990 से जोधपुर में भी बनाई जा रही है और अनवरत ये चल रही है। पिछले वर्ष हमने इस मंदिर में झांकी का निर्माण करना शुरू किया ताकि इसको सार्वजनिक किया जा सके। इससे पूर्व हम अपने घर में झांकी बनाते थे जिसमें 1500 से 2000 व्यक्ति इसके दर्शन करने आते थे और सबको पंजेरी का प्रसाद वितरण किया जाता था, पंचामृत भी किया जाता था। जिनके मार्गदर्शन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के नेतृत्व में और उन्हीं की प्रेरणा से प्लस हमारे पिताजी और माताजी की प्रेरणा से ये झांकी का जो कार्यक्रम किया है, झांकी का जो निर्माण किया गया है, उसमें सहयोग करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ। आशा है आप सभी इस झांकी के दर्शन करने ज़रूर आएंगे, साथ में उस उद्देश्य को भी समझेंगे और अपने जीवन में श्री कृष्ण के उस संदेश को उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे तो हमारी ये झांकी का जो उद्देश्य है वो भी सफल होगा। 4 सेक्टर के ई ब्लॉक में चामुंडा माता का मंदिर कुड़ी भक्ताश्री हाउसिंग बोर्ड में ये झांकी हॉल में बनाई गई है, जिसका शाम को 4 बजे आज रात में इसकी उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद से निरंतर ये रात को कृष्ण जन्म तक ओपन रहेगी। आरती वगैरह के बाद में, प्रसाद के बाद में फिर दूसरे दिन सुबह 17 तारीख को 7 बजे से रात को 10 बजे तक दर्शनार्थ रखी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये संदेश मिलता है और प्रेरणा मिलती है
कि बड़े बड़े लोगों के सहयोग की आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही छोटे छोटे ग्वाल वालों को इकट्ठा करके कंस के विरुद्ध एक जनमानस को खड़ा कर दिया। गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो उनके साथ सामान्य ग्वाल वाले थे, और जब कंस वध करने का समय आया तो वो अकेले ही चल पड़े अपने भाई बलराम के साथ। तो वर्तमान समय में जो भी अनीति है, अत्याचार है, कुरीतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए हमको जनमानस को इकट्ठा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया।